चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार शिवाजी। माय डियर फ्रेंड्स, ये हैं मिस्टर सोनी शिवहरे, चेयरमैन सिरसागंज, जिला फिरोज़ाबाद, यूपी से। आज हम इनके बारे में आपको मालूमात कराते हैं। सर, पहले तो मैं आपको शिवा राठौर फिल्म्स की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, नेचर पैरी परिवार की तरफ से आपको, आपकी नगर पालिका को, आपके शहर के नगर के लोगों को, आपकी पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त और रक्षाबंधन की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। मैं सर 2 बातें पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। जिस दिन से नगर पालिका का जन्म हुआ है आज तक वो काम बताइए जो अभी तक किसी ने नहीं कराया, आपने करवाया, ऐतिहासिक काम। सर्वप्रथम तो मैं समस्त अपने नगर पालिका वासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को तेज बोलिए सर। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जब से पहले ये नगर पंचायत थी, मैं सीधा आपके सवाल पर अब आ रहा हूँ जी। पहले ये नगर पंचायत थी, नगर पंचायत से फिर ये नगर पालिका हुई। आज तक के इतिहास की अगर मैं बात करूँ, देखिए तुलनात्मक मैं कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन अब जब बात आप कर ही रहे हैं और जब तुलनात्मक बात हो रही है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। फिर भी मैं तुलनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने जो कार्य कराए हैं वो मील का पत्थर यहाँ साबित हुए हैं, जो काम आज तक कभी नहीं हुए। चाहे वो आज तक पूरे इतिहास में यहाँ कोई भी एक भी ऐसा पार्क नहीं था पूरे नगर में, जबकि नगर ये सबसे पुरानी नगर पालिका है। मैंने यहाँ पर पूरा पार्क, एक गिरधारी इंटर कॉलेज की पूरी बाउंड्री को मैंने बनाने का उसको काम किया है। एक पार्क को नगला भोपाल वाली जो उधर है वो, उसमें अभी थोड़ा काम बाधित है, काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा पार्क वो बनने जा रहा है। तीसरा, पूरे अपने जनपद में सबसे बृहद और सुंदर गौशाला का निर्माण पूर्ण हो गया है। विगत 2-3 दिनों के अंतराल में ही वहाँ गौ पूजन का कार्यक्रम भी एक होने जा रहा है। जगह किस जगह हो रहा है ये जो अभी हमारी नवीन तहसील जो बनी है, नवीन तहसील के जस्ट बगल से ही गौशाला स्थापित हुई है और उसकी कैपेसिटी 1000 गायें एक साथ हम रखने का काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा भी उसमें उनके लिए करीब 8-10 बीघा खेत में हरा चारा बोने की भी व्यवस्था वगैरह है। वो भी काम वहाँ स्थानीय रूप से वहीं पे वो रहेगा। सर्वेंट क्वार्टर भी हैं वहाँ पे और वेटनरी वेटनरी पॉइंट भी है। ऐसी सारी सुसज्जित व्यवस्थाओं के साथ वृहद स्तर से उस गौशाला का निर्माण हुआ है और 2-3 दिन के अंतराल में वहाँ गौ पूजन का भी कार्यक्रम रहेगा। उसी के साथ साथ वो गौशाला विधिवत संचालित हो जाएगी। तीसरी चीज़, जो कूड़े का जो निस्तारण रहता है अभी तक जो हमारे यहाँ पे रहा है, कभी इस रोड पर, कभी उस रोड पर, कभी आउटर, कभी इनर, इस तरीके से बराबर यहाँ पे कूड़ा डलता रहा है, फेंकता रहा है, जिससे आउटर क्षेत्र में और आसपास के उसमें बहुत सारी गंदगी व्याप्त रहती है। उसका भी मैंने यहाँ समाधान निकाला और एक MRF सेंटर प्रशासन से मिलके DM साहब, SDM साहब से सहयोग लेते हुए मैंने ये भावली के पास में स्थित है, वहाँ मैंने MRF सेंटर बनाया है उसको, जिससे वहाँ सेग्रीगेशन होके उस कूड़े से खाद भी बनेगी और कुछ ब्रैकेट ऐसी जो रहेंगी वेस्टेज की, वो भट्टा वगैरह के लिए उनके लिए सप्लाई रहेगी। उसी से उनकी आय के संसाधनों से ही वो पूरा MRF सेंटर संचालित होगा। तीसरा, यहाँ कभी भी शमशान घाट स्थापित नहीं हुए, अंत्येष्टि स्थल। एक मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा अंत्येष्टि स्थल बाईपास कोरारा रोड पर था, उसमें केवल 2 वेदी थी, तो मैंने उसको बढ़ा के 4 वेदी का वो कराया है। उसके अलावा 3 शमशान अंत्येष्टि स्थल, 3 नए अंत्येष्टि स्थल बनाए हैं। एक कुनपुरा रोड पर है, ओमनगर में है, और एक शंकर कॉलोनी में है, और एक जो अपना पशु हाट बाजार लगता है उसी के पास में कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के जस्ट दीवार से दीवार लगी हुई एक अंत्येष्टि स्थल अपना दक्षिणी मोहनगंज में उधर है।
ये ऐसे काम, इसके अलावा बहुत से काम ऐसे हैं। कामों को आपने बताया था, चाहे वो गौशाला हो और चाहे वो पार्किंग की बात हो और चाहे वो कूड़े के रिसाइकलिंग के प्लांट की बात हो। मैंने जनाब सोनी शिवहरे राइट नाउ प्रेजेंट चेयरमैन सिरसागंज से ये वो ऐतिहासिक कामों की बात की है जिनके बारे में आपने सिर्फ ये कहा था जनाब भारद्वाज जी कि ये सारे काम उनके कागज़ पे और धरातल पर नहीं है। मैंने काउंटर में इनसे ये पूछा है क्या क्या ये धरातल पे हैं या सिर्फ कागज़ पे हैं। टेल मी राइट नाउ मिस्टर चेयरमैन सोनी शिवहरे जी। देखिए शिवा जी, मोदी जी और योगी जी, आज मोदी जी का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगाई देख रहा है। कभी ये छोटे छोटे से देश जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, ये लोग हमें आंखें दिखाने का काम करते थे। आज चीन जैसे, रूस जैसे, जापान जैसे, अमेरिका जैसे देश हमारी तरफ आशा की निगाहें रखे हुए हैं और उसके बावजूद भी हमारे ही घर के अंदर, हमारे ही देश में, और वो लोग मोदी जी का विरोध करते हैं। तो यानी जिसका काम विरोध करने का है, या इस तरीके से कह लीजिए कि जिसका जो काम है वो काम वो करेगा। मेरा काम है काम करने का, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ तो मैं तो काम कर रहा हूँ, और जिसका काम विरोध करने का है वो अपना काम कर रहा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई मेरी तुलनात्मक चर्चा और बातें नहीं हैं। मुझे काम करने में विश्वास है। मैं एक चीज़ और आपको अभी बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनपद की सबसे बृहद स्तर की तिरंगा यात्रा कल अपने नगर में निकलने जा रही है। 300 फुट लंबा तिरंगा सम्मान के सहित, देश की भावनाओं को जोड़ने के सहित, जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन लोगों के बलिदान की वजह से आज हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं, उनको नमन करते हुए और उनकी याद में और उनके परिवारीजनों को सम्मान के सहित, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे जो मेरे नगर में वास करते हैं, उनको भी सम्मिलित करते हुए सम्मान के सहित ये तिरंगा यात्रा कल अपने नगर में निकलने जा रही है। वो भी अपने आप में एक भव्यता और दिव्यता के साथ यह पूरे जनपद की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा यहाँ की होगी। सर, आपने बड़े शब्द के साथ शिवा राठौड़ का तीखे सवाल प्रोग्राम के अंदर आपने जो बेशकीमती समय जो निकाल के आपने दिया है, रियली वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू मेरे बड़े भाई। आपसे बस मैं ये निवेदन करूँगा कि जो कल तिरंगा यात्रा है उसके बारे में बताइए, उसका मूल उद्देश्य क्या है। बहुत सुंदर शिवा जी, पहले तो मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि निर्धारित समय से यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव, निर्धारित समय क्या है? निर्धारित समय क्या मैं है? आपको बता रहा हूँ, हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के मुखिया माननीय मोदी जी और हमारे सूबे के मुखिया माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस बात की अलग जगी हुई है, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे संगठन हो, हर व्यक्ति इन भावनाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी के निमित्त हम कल तिरंगा यात्रा प्रातः सुबह 9 बजे नगर पालिका प्रांगण से हम प्रारंभ करेंगे। तो मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ कि ससमय और इष्ट मित्रों और सब परिवार सहित इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर इस तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाएं और इस भव्य और दिव्य क्षण के भागी बने। ऐसी मेरी निवेदन है, आकांक्षा है, अपेक्षा है कि आप सभी आमंत्रित हैं और इस तिरंगा यात्रा की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने का काम करेंगे। और जिनके बदौलत हमें जो आज़ादी मिली, जिन्होंने शहीद होकर इस देश को मुक्त किया, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसी के साथ साथ 13 तारीख को एक कवि सम्मेलन का आयोजन, एक शाम आज़ादी के नाम, तो 13 तारीख को शाम 7 बजे एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन नगर पालिका प्रांगण में किया जा रहा है। और 15 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम है। तो मैं सभी कार्यक्रमों में आप सभी को सपरिवार सादर आमंत्रित करता हूं। आपकी उपस्थिति मेरा मान और नगर का मान बढ़ाएगी, ऐसी अपेक्षा के साथ पुनः सभी को रक्षाबंधन की, स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।